देखिए, पौराणिक महत्व के बिना मंदिरों की या उनके धार्मिक स्वरूप की चर्चा ही नहीं की जा सकती। पुराण में विस्तार के साथ ज्ञानवापी मंदिर का, वहाँ पर विराजमान भगवान ज्योतिर्लिंग का, और वहाँ पर जो ज्ञानवापी का मतलब होता है तालाब, और ज्ञान कूप भी वहाँ पर है। ये सब पुराणों में वर्णित है। तो ऐसे में यह निर्विवाद, इस पर कोई विवाद नहीं है कि ज्ञानवापी परिसर जिसको कहा जा रहा है वो संपूर्ण वही मंदिर का हिस्सा है, वही मंदिर है, वो मंदिर का भाग है जिस भाग को स्कंद पुराण में और बाकी अन्य पुराणों में ज्योतिर्लिंगेश्वर कहा गया है। क्या ये आदि विश्वेश्वर का यही शिवलिंग हो सकता है? हाँ, यही हो सकता है। निश्चित रूप से जो स्थान बताया गया है वह स्थान जो अभी एक ढांचा खड़ा है, वो ढांचा भी मंदिर का ही ढांचा है, और ऐसे में उसके मध्य में गर्भगृह में मूर्ति का पाया जाना यह निश्चित है कि वही आदि विश्वेश्वर का वो शिवलिंग होगा जिस शिवलिंग की चर्चा पुराणों में कही गई है। और अब ऐसा है कि अब लोकतंत्र है इस देश में, जो कुछ भी होगा तो वो संविधान और न्यायालय, न्यायपालिका और कार्यपालिका, विधायिका, ये सबके एक स्वर में एक होने पर कोई काम होता है। अब न्यायपालिका में चले जाने के बाद से किसी को भी कुछ भी भले कह दे, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। अब सीधे सीधे सारा का सारा अधिकार न्यायपालिका के पास चला गया है, और न्यायपालिका उसका परीक्षण करे, ईमानदारी से परीक्षण करे, निर्विवाद निष्पक्ष होकर उसका परीक्षण करे, और जो कुछ भी फैक्ट्स, जो कुछ भी तथ्य है, जो सच्चाई सामने आवे, ये चाहे लोअर कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसको स्पष्ट रूप से आदेश देना चाहिए कि इस शिवलिंग का क्या किया जाए और उस ज्ञानवापी परिसर का क्या महत्व है, और उस महत्व को स्वीकार करते हुए कोई निर्णय करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब न्यायालय के हाथ में सारी चीज़ें आ गई हैं, और बाकी जो कुछ भी राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं सब फालतू हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। न्याय की दृष्टि में जो सही होगा उसी को मान्य किया जाएगा, और वही सबके लिए आदरणीय होगा। देखिए, हमारी आस्था तो इससे आहत होती है कि जो भी विश्वनाथ मंदिर जाता है वो आधा ढांचा कटा हुआ दिखता है, खड़ा, ऐसा लगता है कोई एक शरीर हो उसका आधे आधे दो टुकड़े कर दिए गए हों। उसे नहीं आहत होता, उससे भयंकर आहत होता है कि क्या हम लोग हिंदू हैं, देखते हैं, परिक्रमा करते हैं, और यह दिखाई पड़ रहा है सीधे सीधे, इसमें सभी देवताओं के विग्रह हैं, आकृतियाँ हैं, सभी हिंदू प्रतीक जितने हो सकते हैं सब उसमें भरे हुए हैं, फिर भी हम देखते हैं और एक तरह से मजबूर है देखने के लिए। तो उससे आहत होता है।